नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। फाइनली मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि दीदी हम मिरर मेथड से अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए डिटेल में, ताकि हम इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले सेल्फ़ लव के लिए या सेल्फ़ हीलिंग से रिलेटेड मिरर मेथड बताया था, जिसमें अगर आप अपने आप को शीशे में देखकर ये वाक्य बोलते हैं तो आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि हम करते हैं, हमको रिज़ल्ट नहीं आते। किन लोगों को रिज़ल्ट नहीं आती और किन लोगों को रिज़ल्ट आते हैं, पहले इस पर बात करती हूँ। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हार नहीं मानते, बार बार कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, थर्ड टाइम आपको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। कैसे? क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत चंचल है, बहुत मस्त। हमारा मन बहुत चंचल है। आपने सुना होगा, मन बहुत चंचल होता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पल में अभी ये मुझे सुन रहा है, जैसे आपका मन अभी मुझे सुन रहा है, पल में आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, पल में कहीं और चला जाएगा। पल में आप यहाँ बैठे हो, अभी नाउ दिस टाइम जिस भी जगह हो, पल में आप अमेरिका जा सकते हो। कुछ भी, इस मन से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो यकीन मानिए, ये मन हम अपने फेवर में, अगर इसको अपने फेवर में इसका काम करवा लें, तो जैसा हम चाहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, प्रेम से। प्रेम में ही वो शक्ति है जो हर किसी को झुका सकती है। हमारे पास दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। कॉन्शियस माइंड जो हमेशा तर्क वितर्क करता है, अरे ये नहीं हो सकता, ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड जो हर चीज़ पर बिलीव कर लेता है, चाहे वो आपका झूठ हो या आपका सच हो। अगर वो बात आपने पूरे विश्वास के साथ बार बार कह दी है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी उस बात को सच मान लेगा। जैसे बार बार बोला गया झूठ भी एक पल के लिए सच लगने लगता है। आप ऐसा समझें कि कोई इंसान है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर आपके लिए एकदम लॉयल है, एकदम लॉयल। आपसे किसी ने कहा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। आप या तो दो तरह के इंसान होंगे, पहले आप उस पर विश्वास करते हैं तो उस बात को इग्नोर मारेंगे, दूसरे आप डाउट करेंगे। डाउट, अगर आपका डाउट आपके मन में आ गया तो ये बार बार आपके दिमाग में ये विचार आएगा। पहली बार आ गया, आपने इग्नोर मार दिया, दूसरी बार आ गया, तब भी आपने इग्नोर मार दिया, लेकिन अगर तीसरी बार आया, आपने इग्नोर नहीं मारा और आपने सोच में पड़ गए कि यार सच में ऐसा तो नहीं, क्या सच में ऐसा तो नहीं। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपने बार बार सोचा, अरे फ़ोन लगाया, बिज़ी जा रहा है, बेशक वो इंसान कहीं और अपने काम से बात कर रहा है, लेकिन आपका माइंड जा रहा है कि यार ये बिज़ी क्यों है। बार बार डाउट क्रिएट करेगा। फिर क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने के बाद में आप ना चाहते हुए भी ये चीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे। आप के साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है। तो ये सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। इसको बार बार विश्वास से कोई भी बात अगर आप बोल दें, और विश्वास से भी ना बोलें, कोई भी शब्द है बार बार रिपीटेड वे में इसको बोलें, अपने दिमाग में आप चलाएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता बीतने दीजिए। 1 हफ्ते बाद ये दिमाग खुद ब खुद ही ये वाक्यों को, इन शब्दों को क्रिएट करेगा। और वो क्रिएट कौन करेगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने शुरुआत के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक काम किया, लेकिन जैसे ही आपके 15-20 दिन या 21 दिन निकले, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ें सोचने लगता है। और जब ऐसा होता है
तो फिर क्या होता है, वैसी ही चीज़ें आपके सामने आती हैं। फिर आप ऐसा बोलते हैं कि देखो मैंने ऐसा सोचा था ना, मुझे पता था ऐसा ही होगा, मेरी सोच सही है। लेकिन नहीं, आपकी सोच सही नहीं थी। आप चाहते तो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते थे। देखिए, मैंने सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में इसीलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि मिरर एक्चुअल में इसी के ऊपर काम करता है। दूसरी बात, जैसे कि बचपन में हम लोग साइकिल चलाना एकदम से नहीं सीखे थे ना, बच्चा गिरता है, पटकता है, सीखता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने बाइसिकल चलाना जब सीखा तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया। और मेरे पापा मुझे हमेशा नाइट के टाइम पर लेके जाते थे, जैसे 9 बजे करीब या 9:30 बजे करीब। और जब मैं साइकिल चलाने जाती थी मुझे डर लगता था, मेरे को हैंडल नहीं संभलता था। ये देखो, दिमाग की एक प्रोग्रामिंग बता रही हूँ मैं आपको। जो काम करवा रहा है ना वो कॉन्शियस माइंड है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं संभाल पा रही हूँ। लेकिन पापा पीछे से पकड़ते थे, और जब पकड़ते थे तो मैं बोलती थी छोड़ना नहीं, मैं गिर जाऊँगी, छोड़ना नहीं, मैं गिर जाऊँगी। और होता क्या था, वो कभी कभी बीच में छोड़ देते थे और मुझे नहीं पता चलता था, मैं चला रही होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने परछाई में देख लिया कि उन्होंने छोड़ दिया लाइटिंग में, मैं कहती थी पापा मैं छोड़ दिया, मैं गिर गई, और मैं गिर जाती थी। ये सब कुछ हमारे दिमाग का ही खेल होता है। और फाइनली प्रैक्टिसेस के बाद गिरते, पटकते, खाते बाइसिकल चलानी आ गई। कैसे हुआ? क्योंकि जो शुरुआती चीज़ें थी ना, वो कॉन्शियस माइंड कर रहा था। और जब प्रोग्रामिंग हो गई कुछ टाइम के बाद, कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद, वो सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। उसको पता चल गया कि अब ऐसे पैडल करना है, ऐसे हैंडल संभालना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैलेंस बनाना है। ऐसा ही होता है। तो देखिए, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी। उनको फॉलो करते करते इसी मिरर मेथड को 15 दिन हो गए, 11, 15, 20 दिन हो गए। लेकिन फाइनली जैसे उनके 15 डेज़ के ऊपर निकला टाइम, उन्होंने कहा कि दीदी खुद ब खुद वो चीज़ें मेरे साथ होने लगी। शुरू में उनको लगता था कि सब कुछ नकली है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है, समय बर्बाद है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी, वैसे वैसे उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग होती चली गई। और बताती हैं कि वो जैसा बोलती थी अपने बारे में, उन्होंने वैसा ही अपने बारे में फील करना शुरू कर दिया। तो यही होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल। मैंने इसमें इसीलिए ऐड किया क्योंकि इसमें ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि आप लोगों में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि कुछ भी नहीं होता है। विश्वास तो करके देखिए, पूरी फीलिंग के साथ प्रैक्टिस को तो करके देखिए। मैं यहाँ पर आपको खुद से कहती हूँ, आप इस चीज़ को ना 1 महीने का चैलेंज लेकर देखिए। और आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कैसे अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरर के साथ। क्योंकि मैंने किया है, मैंने अपनी टीचिंग की जॉब को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी वॉइस को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपने बॉडी अपीयरेंस को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी स्किन को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है। बहुत बड़ा वाला हाथ है मिरर का, बहुत बड़ा वाला हाथ है इस प्रॉप का। क्योंकि शीशा सिर्फ आपको वही नहीं दिखाता जो आप होते हैं, शीशा आपको वो भी बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। विश्वास करके देखिए। मैंने ना अपनी टीचिंग जॉब कैसे मैनिफेस्ट करी, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी ही कहानी सुनिए। उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको करना कैसे है। हमारे जो रूम है ना, एक रूम में मिरर था जो कॉर्नर में था। उसमें ज़्यादा वॉइस नहीं आती थी किसी की, बाहर काम करने की ना या किसी के आने जाने की। तो वो वहाँ पीस एंड काम रहता था सब कुछ। तो मैं वहीं जाकर करती थी। और करने का तरीका वही था जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। आप सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि फिर बार बार आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी कैसे करना है। अपने आप को ना एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह खड़ा कीजिएगा। ना ही कंधे झुके हुए हों आपके, ना ही चेहरे पर आपके
सैडनेस हो, आँखों में चमक होनी चाहिए। चमक तो धीरे धीरे आ ही जाएगी। बस आपका बॉडी पॉस्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप एकदम कॉन्फिडेंटली एटीट्यूड में खड़े हो जाइए। और सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं मिरर के साथ। आपको पहले अपनी स्माइल को देखना है, मतलब स्माइल करो पहले, उसको मिरर को पहले मैजिकल बनाओ, उस मिरर को पहले अफर्म करो स्माइल के साथ। थैंक यू सो मच मिरर, तुम बहुत ज़्यादा मैजिकल हो। मैं जो बोलती हूँ, जो बोलता हूँ, वही चीज़ मुझे लाकर देते हो। तुम बहुत ही अमेजिंग हो। मैं जो बोलती हूँ या जो बोलता हूँ, वही तुम मुझे बनाते जा रहे हो। मेरी ज़िंदगी वैसे ही मैनिफेस्ट होती जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुम्हारे इस चमत्कार के लिए। जब आप ऐसा बोलें तो फील करें इस मिरर में ना एक चमत्कार ऐड हो गया, एक मैजिक, लाइक अ मैजिक। मैजिक नाम सुनते ही चेहरे पर चमक आ जाती है। जादू नाम सुनते ही दिमाग में एक शाइन क्रिएट होती है ना। तो बस वही फील करना है। और फिर आप अपने चेहरे को देखें, निहारें, अपनी आँखों को, अपने चीक्स को, अपने बालों को निहारें। ठीक है, 1 सेकंड के लिए निहारें, अपने आप को देखें और एक लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। और फिर अपना पूरा ध्यान अपनी आँखों की आई बॉल पर लाकर रोक दें। अब 2 में से किसी एक आँख पर हमारा ध्यान रुक सकता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ध्यान सबसे पहले मेरी राइट आई बॉल पर रुकता है। जैसे मैं उसको देखती रहती हूँ, थोड़ा और पास आती हूँ और देखती रहती हूँ, तो मुझे फील होता है कि उसका कलर चेंज हो रहा है, बाकी की सारी चीज़ें ब्लर हो रही हैं। ऐसा लगेगा, अगर ऐसा हो जाए ना तो आप समझ जाओ आप हिप्नोटाइज हो रहे हो। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि ऐसा हो गया है, फिर आप अपने आप को बोलें कुछ, अपने आप के लिए, सबसे पहले खुद के लिए बोलें, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। सबसे पहली अफर्मेशन खुद को बोलें, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। 5 बार अफर्म करें। फिर कहें, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग। फिर कहें, आई एम स्पेशल, 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 आई एम स्पेशल। फील करें, अपनी खुशी को जाहिर करें कि यस आप हो। आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अट्रैक्टिव। आई एम प्रीशियस, आई एम अमेजिंग। खुद के लिए बोलें ये सारी चीज़ें। आई एम हैप्पी सोल, आई एम, मतलब जो फील आ रहा है ना वो बोल दे अपने आप को। आई एम लव। ठीक है, जब आप अपने आप को 6 से 7 अफर्मेशन बोल दें 5-5-5 के सेट में, इसी फ्लो में जाकर चाहे तो आप अपनी लेफ़्ट वाली आई बॉल पर फोकस करें, मतलब राइट में फोकस हो गया है तो आप फिर लेफ़्ट वाली पर स्किप कर सकते हैं। पूरी फीलिंग के साथ बोलें जो आप चाहते हैं। जैसे मैं बोलती थी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्टार्टिंग में होना ही चाहिए। थैंक यू भगवान जी, जिसको भी मानते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अमेजिंग टीचर, आई एम अमेजिंग गवर्नमेंट टीचर, आई एम मोटिवेशनल टीचर। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मेरे पढ़ाई तरीके में, सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस, आई एम अमेजिंग, आई एम प्रिटी, आई एम स्पेशल। कंग्रेचुलेशन शिवानी, कंग्रेचुलेशन, आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। बस इसी वाली फीलिंग में कम से कम 2 से 3 मिनट तक रहें। ये पूरा प्रोसेस आपका 5 मिनट से ऊपर जाएगा, जैसे 7 मिनट, 8 मिनट। तो अगर दिन में आप
ये 2 बार भी करते हैं तो मोर देन इनफ है। सुबह कर लें, शाम कर लें। जो भी विश है प्रेजेंट टेंस में उसका अफर्मेशंस बनाओ। थैंक यू से शुरुआत करो, थैंक यू पर ही संपूर्ण करो। और जब आप मिरर से एकदम से, पता है, एकदम से उस प्रोसेस से ना निकले, जब आप अपनी विश के लिए बोल दें, फिर अपने आप को बोलें आई एम अमेजिंग, 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 एंड देन आप रिलैक्स करें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।